Hi, this is Prem Ranjan and welcome to College Today Management Channel. आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। स्टूडेंट मैनेजमेंट के फील्ड में करियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, एमबीए करें या पीजीडीएम करें, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। Want to make your career in management, what to do, एमबीए और पीजीडीएम। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि बहुत स्टूडेंट का फोन हमारे पास आया और उन्होंने इस महत्वपूर्ण सवाल को हमारे पास रखा कि सर एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है। बहुत कंफ्यूजन है कि इन दोनों कोर्स में किस कोर्स को चुना जाए, किस कोर्स में कितनी प्लेसमेंट होगी, पढ़ाई कैसा होगा, किस कोर्स की कितनी वैल्यू होगी। इस विषय पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। निश्चित तौर पे हम हर टॉपिक को एक एक करके क्लियर करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई आपके दिमाग में कोई सवाल रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हमारा प्रयास होगा कि हम कमेंट में आपको रिप्लाई करें या अगले वीडियो में आपकी उस क्वेरी को जरूर क्लियर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के इस टॉपिक पे कि मैनेजमेंट में एमबीए और पीजीडी में क्या डिफरेंस है। अगर हम कोर्स ओवरव्यू की बात करें तो एमबीए और पीजीडीएम दोनों जो है वो मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री कोर्स है। यानी कि अगर कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, या कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री उसने कर रखा है जैसे बीबीए, बीसीए, या फिर और भी कोई प्रोफेशनल के डिग्री कोर्सेज है, बीटेक वाले भी मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो ये एमबीए और पीजीडीएम जो है वो मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री कोर्स है। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके दिमाग में ऐसी बातें चलती है या उन्हें किसी काउंसलर ने या किसी टीचर ने ऐसा बता दिया होता है कि अगर आप पीजीडीएम कर रहे हैं तो पीजीडीएम कोर्स की वैल्यू एमबीए के बराबर नहीं होती है, क्योंकि पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स है। जबकि यह बिल्कुल ही गलत है, यह एक अफवाह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस विषय पे भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग प्री रिक्विसाइट की बात करते हैं। प्री रिक्विसाइट मतलब पूर्वापेक्षा मतलब हम जो जिस कोर्स का चयन कर रहे हैं उस कोर्स को करने के लिए हमें उससे क्या अपेक्षा है, हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, उस कोर्स को करने के पहले हमारे दिमाग में क्या बात है। तो निश्चित तौर पे ये दोनों जो कोर्स है, इस कोर्स को वही बच्चे करते हैं, वही कैंडिडेट करना चाहते हैं जो कि भीड़ से हटकर खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं, और खास तौर पे जो मैनेजमेंट के फील्ड में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी एमएनसी कंपनी में काम करना चाहें या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहें। तो ये कोर्स उनके लिए होता है। वही अगर हम बात करें एमबीए और पीजीडीएम जो कोर्स है उसकी डिग्री की बात करें कि दोनों की डिग्री में क्या अंतर है, तो निश्चित तौर पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि एमबीए एक रेगुलर डिग्री कोर्स है। पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स है जबकि एमबीए एक रेगुलर डिग्री कोर्स है। ठीक है, पीजीडीएम करने के बाद एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और एमबीए करने के बाद एक रेगुलर डिग्री मिलेगी। वही अगर हम बात करें एमबीए और पीजीडीएम के बारे में तो ज्यादातर या फिर आप अधिक संख्या में कहें आईआईएम जो इंस्टीट्यूट है, जो भारत सरकार की मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर और कई भारत की टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है जिसे हम लोग एक्सएलआरआई जमशेदपुर या एसपी जैन मुंबई, इनका नाम आपने सुना ही होगा अगर आप मैनेजमेंट के कॉलेजों की जानकारी रखते हैं। तो इन सारे कॉलेजों में जो है वो आपको पीजीडीएम की पढ़ाई होती है। और यहाँ पे आपने एक नया टर्म देख रहे होंगे, पीजीपी। पीजीपी का मतलब हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म पीजीपीएम होता है, जिसका फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट होता है। यह भी पीजीडीएम का इक्विवेलेंट कोर्स है, जो कुछ कॉलेजों में पीजीडीएम के जगह पे पीजीपी की पढ़ाई होती है। अगर हम बात करें खास करके वैसे इस कैंडिडेट के लिए जो इन दोनों कोर्स की वैल्यू को समझना चाहते हैं, तो बोथ एमबीए एंड पीजीडीएम आर हाईली वैल्यूड इन द जॉब मार्केट एज दे आर सेम इन टर्म्स ऑफ कोर्स एक्रेडिशन, करिकुलम एंड पेडागोजी। इसका मतलब हुआ कि एमबीए और पीजीडीएम जो कोर्स है, दोनों कोर्स की मार्केट में अगर जॉब के लिहाज से देखें तो वैल्यू करीब करीब इक्वल है। दोनों कोर्स का जो एक्रेडिशन है वो करीब करीब सेम है।
अगर पाठ्यक्रम की बात करें, करिकुलम की, तो करिकुलम भी करीब करीब सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पेडागोजी मतलब दोनों की पढ़ाई का वैल्यू भी करीब करीब सेम है। आगे हम लोग बात करते हैं एमबीए और पीजीडीएम के सिलेबस का, कि दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है। तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज का चयन कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या होता है, उस कॉलेज का रिकॉग्निशन क्या है, कैसे क्या होता है। तो एमबीए जो कोर्स है उसका जो करिकुलम होता है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है, इसमें कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वही अगर हम पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम का जो कोर्स है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे आप डिफरेंट देख सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट ने कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स ऐड कर रखा है, किसी इंस्टीट्यूट ने 6 महीने का इंटर्नशिप दिया है, किसी ने 8 महीने का इंटर्नशिप दिया, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे इनका जो कोर्स है, करिकुलम है, वो वेरी कर सकता है। अगर पीजीडीएम के सिलेबस की बात करें तो पीजीडीएम का जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री की जरूरतों को देखते हुए हर साल बदले जा सकते हैं। अगर इंडस्ट्री में कुछ बदलाव है, इंडस्ट्री की मांग है कि कैंडिडेट में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे पीजीडीएम के जो कॉलेजेस हैं वो अपने करिकुलम में वो बदलाव कर सकते हैं। वही अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए के कोर्स का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो किसी इंस्टीट्यूट और कॉलेज लेवल पे चेंज या फिर मॉडरेट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी को यूजीसी के निर्देशानुसार अगर कुछ ऐसी जरूरत है तो वो कुछ सालों में इसके कोर्स को भी बदला जा सकता है, उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन कोई कॉलेज नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही उनके कोर्स को बदला जा सकता है, उनके सिलेबस को बदला जा सकता है। खासतौर पे अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आप अपना एक खुद का एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या फिर आप खुद को लेकर आपने बहुत ज्यादा सपने संजोए हैं, तो निश्चित तौर पे यह एक एक्सपीरियंस कहता है कि अगर for people who are interested in the corporate world or want to be an entrepreneur, PGDM would be a more suitable course। वैसे लोग जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में खुद का एक अपना अलग पहचान बनाना चाहते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए पीजीडीएम कोर्स जो है वो एमबीए के कंपैरिजन में ज्यादा सुटेबल होगा। आइए अगर हम बात करते हैं एमबीए और पीजीडीएम में और क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो एमबीए कोर्स फोकस मोर ऑन थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट rather than adopting a practical approach। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि एमबीए जो कोर्स है इसमें थ्योरी और टेक्निकल जो पोर्शन है उसको ज्यादा फोकस किया जाता है इन कंपैरिजन विद प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा यहाँ थ्योरेटिकल और टेक्निकल नॉलेज को ज्यादा फोकस किया जाता है। वहीं अगर हम पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम में इंडस्ट्री के बारे में बताना, इंडस्ट्रियल स्किल बच्चों में डेवलप करना, यह कोर्स की मांग है। चूंकि पीजीडीएम जो कोर्स है वह एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा मिलेगा। यहाँ आपको प्रैक्टिकली जो भी आपको सीखना है उसे करके सीखना है, वही आप एमबीए में उसे पढ़ के सीखते हैं। तो ये डिफरेंस है एमबीए और पीजीडीएम में। आइए आगे हम बात करते हैं और क्या डिफरेंस है एमबीए और पीजीडीएम में। तो हम ये देखते हैं कि उस कोर्स का अप्रूवल कहाँ से होता है। उसके लिए क्योंकि आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पहले से जानकार होना चाहिए कि उस कोर्स का अप्रूवल कहाँ से होना चाहिए, क्या हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कॉलेज का सही अप्रूवल है या नहीं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि पीजीडीएम जो कोर्स है उसको सिर्फ एक बॉडी से अप्रूवल लेना होता है, वो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग की एक काउंसिल है, जिसे पहले हम लोग मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पीजीडीएम कोर्स को सिर्फ एआईसीटी से अप्रूवल चाहिए होता है, जबकि हम एमबीए की बात करें तो एमबीए कोर्स को एआईसीटी का अप्रूवल तो चाहिए, उसके साथ साथ यूजीसी का अप्रूवल भी बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटी लेवल पे। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई हो रही है तो उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी का भी अप्रूवल होना चाहिए। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी भारत सरकार की एक विंग है जो यूनिवर्सिटी को एफिलिएट और अप्रूव करती है। वही अगर हम बात करें कि पीजीडीएम और एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो दोस्तों नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर पीजीडीएम की बात करें तो कैट, मैट, जेट, एटीएम में
मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ये सब नेशनल लेवल के टेस्ट हो गए। कुछ स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिसे हम लोग पीएसआई सीईटी या फिर आप एमएचसीईटी का नाम आपने सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो इसके थ्रू आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद के लेवल पे अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जैसे आपने सिम्बायोसिस का नाम सुना होगा, जो जिसका खुद का स्नैप एसएनएपी करके एंट्रेंस टेस्ट होता है, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में भी नेशनल और स्टेट लेवल की एंट्रेंस टेस्ट होती है। नेशनल लेवल में आप कैट मैट तो जानते ही हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। एक सीमेट होता है जिसे सेंट्रल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। स्टेट लेवल की बात करें, टीएसआई सीईटी हो या फिर महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू एमबीए में भी एडमिशन होता है। तो ये था कि एमबीए और पीजीडीएम के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना आवश्यक है। आइए आज हम बात करते हैं कि और क्या डिफरेंस है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कई लोग आपको मार्केट में ऐसे कहने वाले मिलेंगे, ऐसा बताने वाले मिलेंगे कि पीजीडीएम मत करना, पीजीडीएम करने के बाद तुम आगे हायर एजुकेशन नहीं कर सकते हो। हायर एजुकेशन जैसे अगर आप कोई रिसर्च डिग्री जैसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीजीडीएम एक डिप्लोमा है, वो रेगुलर डिग्री नहीं है। तो निश्चित तौर पे वो एक अफवाह है, या जिन्होंने भी आपको ऐसा बताया है उनके पास जानकारी का अभाव होगा। तो आप निश्चित तौर पे ये जान लें कि पीजीडीएम अगर आप कर रहे हो और आप पीजीडीएम कम से कम आपने 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ पीजीडीएम क्वालिफाई किया है, तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए खुद को एलिजिबल समझिए। आप जो भी नेट और जेआरएफ की एग्जामिनेशन होती है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऑल्सो पीजीडीएम्स आर एलिजिबल टू टीच पीजी स्टूडेंट्स। और दूसरी ये भी बेनिफिट है कि अगर आपने पीजीडीएम किया है तो आप पीजी के स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं। वही अगर हम एमबीए में बात करें तो एमबीए में भी सेम बात है। अगर आप एमबीए पढ़ रहे हैं, एमबीए क्वालिफाई किया और आपने मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स से क्वालिफाई किया एमबीए, तब भी आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल पे हो, नेट और जेआरएफ हो, आप उसके लिए एलिजिबल है। आप फॉर्म भर के खुद की एलिजिबिलिटी आप पूरी कर सकते हैं, आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। और एमबीए के स्टूडेंट भी पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। एमबीएस आर ऑल्सो एलिजिबल टू टीच पीजी स्टूडेंट्स। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, जो सबसे बड़ा कंसर्न है आज के डेट में, स्टूडेंट्स हो या स्टूडेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि इस कोर्स में प्लेसमेंट की क्या संभावना है। तो आइए हम बात करते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट ऑफ पीजीडीएम डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन। जो पीजीडीएम का प्लेसमेंट है उसके लिए इंस्टीट्यूट, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्री के साथ कैसा टाई अप है, एमएनसी के साथ कैसा कोलैबोरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कॉलेज में किस प्रकार की, किस बजट की एमएनसी या फिर टॉप रिक्रूटिंग कंपनी का विजिट है, प्लेसमेंट ड्राइव होता है। उस अनुसार आपका प्लेसमेंट डिसाइड हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पीजीडीएम इंस्टीट्यूशंस हैव बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड देन एमबीए। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भी पीजीडीएम इंस्टीट्यूशन है वहां पे एमबीए के मुकाबले पीजीडीएम के बच्चों की प्लेसमेंट ज्यादा होती है। हमने पहले भी जिक्र किया था, ऐसा इसलिए क्योंकि पीजीडीएम जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जो इंडस्ट्री की जरूरतों को देखते हुए ही इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया था। तो निश्चित तौर पे इसमें रोजगार के अवसर एमबीए से ज्यादा होते हैं, ये आमतौर पर देखा गया। अगर हम एमबीए में प्लेसमेंट की बात करें तो एमबीए में भी इंस्टीट्यूट लेवल पे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, एमएनसी के साथ टाई अप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस कॉलेज में एमएनसी कंपनी की अगर विजिट होगी, वहां प्लेसमेंट ड्राइव लगाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो खुद को एस्टेब्लिश कर सके। सम ऑफ द एमबीए इंस्टीट्यूशन लाइक एफएमएस, जेबीआईएमएस हैव बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ये बात भी जानना जरूरी है कि कुछ इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज जहां की एमबीए की पढ़ाई होती है, वो आज के डेट में इसीलिए टॉप कॉलेज में आते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट की सुविधा है। उनके बच्चे बहुत अच्छे जगह पे और अच्छे पैकेज के साथ प्लेस्ड होते हैं। जिसमें आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एफएमएस के नाम से जानते हैं, आपने एफएमएस का नाम सुना होगा, जेबीआईएमएस का नाम सुना होगा। तो इन सब कॉलेजों में एमबीए की पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ बच्चों को सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, हमने जो भी टॉपिक पे आज डिस्कस किया, अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आगे की वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन क्वेरी के बारे में डिस्कस किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक,
subscribe and share. And for any query, please call our number. We will be there to help you. Thank you for watching.